नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारे इस लाइव में। प्यारे विद्यार्थियों, 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंटों की एग्ज़ाम है। जिस भी विद्यार्थी की 20 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट की एग्ज़ाम है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थी, चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा आप सभी ने, तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा क्लास का। प्यारे विद्यार्थियों, देरी ना कर क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था? 1959 ईस्वी में, 1955 में, 1965 में या फिर 1958 में? तो प्यारे विद्यार्थियों, किस वर्ष राजस्थान वित्तीय निगम गठित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों 1955। 1955 कहाँ पर है ऑप्शन में? 1955 यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? दालें, सरसों, कपास या फिर धान? प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। किसे कहा जाता है नरमा? करेक्ट आंसर होगा जो कपास को नरमा कहा जाता है प्रादेशिक भाषा में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? प्यारे विद्यार्थियों, माही सुगंधा है वह किस फसल की किस्म है? गेहूँ, चावल, कपास फिर मक्का? करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना इसका। माही सुगंधा है किस फसल की किस्म हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताना आप सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, जो चावल है, चावल उसकी हो जाएगी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। माही सुगंधा फसल की किस्म है चावल। चावल की जो किस्म है माही सुगंधा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, अंतःप्रवाह शुष्क क्षेत्र, उपार्द्र दक्षिण मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आर्द्र दक्षिणी मैदान। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस में है? मक्का की, चना की, गेहूं की, चावल की? तो राजस्थान में माही कंचन, माही धवन व मेघा किस में है? किसकी हो जाएगी ये किस में विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मक्का की। बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है? राजस्थान राज्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना सभी। यह आता है विद्यार्थियों 3 में, यानी कि राजस्थान राज्य 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है विद्यार्थियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? बीकानेर, अलवर, कोटा, उदयपुर? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? बीकानेर में, अलवर में, कोटा में या फिर उदयपुर में? राइट आंसर बताना जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। प्यारे विद्यार्थियों,
ए ऑप्शन बताने वाले बीकानेर में हो जाएगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित हो जाएगा विद्यार्थियों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? बरन को, श्रीगंगानगर, बूंदी, हनुमानगढ़। प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले को खाद्य कटोरी के रूप में जाना जाता है राजस्थान में? बरन बिल्कुल नहीं जाना जाता, बूंदी, हनुमानगढ़ को भी नहीं जाना जाता। ये जाना जाता है श्रीगंगानगर को खाद्य टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 9, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चना, चावल, सरसों या फिर गन्ना? तो विद्यार्थियों, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हो जाएगी? राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों चावल। चंबल और माही सुगंधा चावल की किस्में हो जाएगी विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल जो रबी के मौसम में बोई जाती है? तिल, सोयाबीन, सरसों या फिर मूंगफली? करेक्ट आंसर बताना। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना। राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन सरसों। तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, वो हो जाएगी सरसों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? अविगीकृत, आरक्षित, संरक्षित या फिर वर्जित? राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर बताना इसका करेक्ट आंसर होगा संरक्षित। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा संरक्षित। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 12, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? बीकानेर, भरतपुर, बूंदी या फिर झालावाड़? तो विद्यार्थियों, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों बीकानेर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ? -57.51 वर्ग किलोमीटर, +57.51 वर्ग किलोमीटर, -16.79 वर्ग किलोमीटर, +16.79 वर्ग किलोमीटर? प्यारे विद्यार्थियों, सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा +57.51 वर्ग किलोमीटर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? ब्राह्मी, अर्जुन, ग्वारपाठा या अश्वगंधा? कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर क्या होगा? जो अश्वगंधा होता है वह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में किया जाता है? बांस, महुआ, सेब, फिर आम? करेक्ट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने के काम में लिया जाता है? राइट आंसर होगा महुआ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों,
राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? राजस्थान में कहाँ पर, किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? मंडोर, फलोदी, खेजड़ली या रातानाडा? अभ्यर्थियों ये मनाया जाता है खेजड़ली, सी ऑप्शन। खेजड़ली सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर धौलपुर? करेक्ट आंसर क्या होगा? राजस्थान के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अभ्यर्थियों जैसलमेर में। जैसलमेर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र है? जोधपुर और गंगानगर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और बीकानेर, डूंगरपुर और कोटा? तो अभ्यर्थियों राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन क्षेत्र हैं? करेक्ट आंसर होगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार वह जिला जिसमें वन क्षेत्र प्रतिशत सर्वाधिक है वह है प्रतापगढ़, बारा, बांसवाड़ा या फिर डूंगरपुर? तो अभ्यर्थियों कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? तो अभ्यर्थियों राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? राइट आंसर होगा अभ्यर्थियों जोधपुर। जोधपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नागर ब्राह्मणों के राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला पहला व्यक्ति था? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, वी.एम. स्मिथ? तो अभ्यर्थियों करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, ए ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चंद्रबरदाई ने, बरुइन ने, जोधराज ने, अमीर खुसरो ने? राइट आंसर क्या होगा 22 का प्यारे विद्यार्थियों? 22 का राइट आंसर होगा चंद्रबरदाई ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 23, नगर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? राजपूत काल, तुगलक काल, वर्धन काल या मराठा काल? तो अभ्यर्थियों 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा राजपूत काल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, किन विद्वानों ने राजपूतों को सीतियन मानकर उन्हें मध्य एशिया से आया बताया? टोड व ब्रुक,
डॉक्टर दशरथ शर्मा, गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा या बीबी लाल। करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का टॉड व ब्रुक। टॉड व ब्रुक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फयान ने राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? भीनमाल, बेराट, मध्यमिका, शाकंभरी। 26 का राइट आंसर होगा विद्यार्थियों भीनमाल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, गौरीशंकर ओझा मुहणोत नैन्सी के अनुसार गोहिल वंश थे? सूर्यवंशी, अग्निवंशी, यज्ञकुंड से या ब्राह्मणवंशी। करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना। 27 का राइट आंसर होगा सूर्यवंशी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजपूत वैदिक आर्यों का संतान है, इस मत के प्रतिपादक है? सूर्यमल मिश्रण, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, डी.आर. भंडारकर या विलियम्स क्रुक। अभ्यर्थियों राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत की प्रतिपादक है? राइट आंसर होगा डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन था? चौहान, प्रतिहार, सोलंकी या परमार। तो विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी को। क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना आप सभी को। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाएगा, आपकी क्लास मिस नहीं होगी विद्यार्थियों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।